वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। और ये एक सेटअप मैंने बनाया है पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए, उन सब लोगों के लिए जो सिंगल हैं, चाहे बेसिकली ही सिंगल हैं या अब इस टाइम के ऊपर रिलेशनशिप से बाहर हैं और इसलिए सिंगल हैं। और हम देखेंगे कि क्या वजूहात हैं कि आप अभी तक सिंगल हैं, उसकी क्या रीज़न्स क्या हैं, क्या करना चाहिए। और मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस चूज़ करने से पहले ये ज़रूर अपने आप से पूछ लें, अपने इनर से ये ज़रूर पूछ लें कि क्या वाक़तन ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप ख़ास तौर पे मेंटली प्रिपेयर हैं रिलेशनशिप के लिए तो फिर ये आप रीडिंग ज़रूर देखें। बहुत सारे लोग होते हैं वो अपने सिंगलहुड में ही बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और उनको ज़रूरत महसूस नहीं होती है कि वो कोई नया सिलसिला शुरू कर सकें। सो पहले आप अपने आप से पूछ लें कि क्या वाक़तन ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपकी इनसाइट से जवाब यस आता है तो तब आप फॉलो करें इसको फर्दर। सो आई हैव 3 ऑप्शंस ओवर हेयर। ठीक है जी, ये मेरे पास पिंक कैल्साइट है। ये मेरे पास एक येलो कलर का स्टोन है जिसका नाम मुझे हमेशा भूल जाता है और ये क्लियर क्वार्ट्ज है। डेक मैं ये तीनों यूज़ करूँगी। ये मेरे पास रेगुलर डेक है टैरो का और बाकी 2 जो हैं ओरेकल डेक्स हैं। और इनमें से हर एक ऑप्शन के लिए मैं ये तीनों डेक जो है वो यूज़ करूँगी। यानी कि ये डेक्स आपने चूज़ नहीं करने, आपने बेसिकली यहाँ से अपनी ऑप्शंस चूज़ करनी है। सो यहाँ पे आप रीडिंग को रोक सकते हैं और सोचना है, अगर आपको गौर करना है, फ़ील करना है कि क्या चीज़ आपको, कौन सा स्टोन आपको अपनी तरफ पुल कर रहा है, आप बिल्कुल देखें। और मैं यहाँ पे बाकी दोनों स्टोन्स फ़िलहाल हटा देती हूँ और हम स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए रीडिंग जो कि जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पिंक कैल्साइट को चूज़ किया है। सो कार्ड्स ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि करंटली क्या सिचुएशन है आपकी और फ्यूचर क्या होने का इम्कान है। टाइमलेस चूँकि रीडिंग है इसलिए जो टाइम की प्रेडिक्टेबिलिटी है वो ओपन ही होगी और बहुत ज़्यादा फिक्स जो है वो नहीं हो पाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वो सब लोग जिन्होंने पिंक कैल्साइट चूज़ किया है, देखते हैं उनके सिंगलहुड का कि क्या सूरत हाल है और कब तक रहने का इम्कान है। ओके जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स और टावर। ओके जी, फूल, 3 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ कप्स। अच्छा जी, सूरत हाल यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि वो लोग जिन्होंने ये पिंक कैल्साइट चूज़ किया है वो ऑलरेडी किसी लॉस से, रिलेशनशिप के लॉस से बाहर आए हैं और किसी ना किसी जगह पे उनका रिलेशनशिप का ब्रेकअप हुआ है और काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा टाइम पीरियड गुजारा होगा आपने, शायद तकरीबन 4-5 महीने, जहाँ पे आप अकेले हैं और आपने पिछले वाला जो रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है उसका शोक भी मना लिया है, काफ़ी ज़्यादा मना लिया है। और अब फ़िलहाल आप जो हैं वो अपने करंट स्टेटस से बहुत ज़्यादा बोर हैं और बोर हैं, ये कह लें कि मायूस हैं और इतने ज़्यादा अच्छा बड़े ना फिक्सेटेड किस्म का माइंडसेट नज़र आ रहा है इन लोगों का जिन्होंने ये पिंक कैल्साइट चूज़ किया है। और इनको और अपने इर्द गिर्द की ऑप्शंस जो हैं वो नज़र नहीं आ रही। आप मुसलसल इंतज़ार की कैफियत में हैं, लेकिन इंतज़ार भी आप किसी पर्टिकुलर शख्स का कर रहे हैं या किसी ख़ास तरह के स्टैंडर्ड के हिसाब से आप इंतज़ार कर रहे हैं। आप अपने आप को ओपन नहीं कर रहे, आपने अपने आप को क्लोज़ किया हुआ है और कहने को आप इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मेंटली अभी तक आप पास्ट के अंदर हॉस्टेज हैं और फिज़िकली भी आपने अपने आप को लिमिटेड किया हुआ है और आप नया कोई एक्सपीरियंस करने या किसी डिफरेंट टाइप के पर्सन के साथ बात करने के ऊपर आप तैयार नहीं हैं।
ये भी हो सकता है कि आप लोगों के लिए कोई और इस मसले के अलावा भी कोई और मेंटली कोई डिस्टर्बेंस हो, कोई उलझने हों, कोई प्रॉब्लम्स हों लाइफ में, जिसकी वजह से भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हो और आपको समझ ना आ रही हो कि ये सिचुएशन जो है ये इससे मैं कैसे बाहर आऊँ। और यहाँ पे यही दो बातें हैं बेसिकली, कि ना आप कोई नया तजर्बा करना चाह रहे हैं, किसी नए तरह के पर्सन को साथ मिलना चाह रहे हैं, और मोर ओवर ये भी कि आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं और चीज़ों को नहीं आपसे चलाया जा रहा, या ये कह लें कि आपका ध्यान बेसिकली किसी और तरह के मसलों के ऊपर है। इसलिए बज़ाहिर आप यहाँ पे एक इंतज़ार की कैफ़ियत में तो हैं, इंतज़ार तो आप कर रहे हैं कि कोई आए आपकी तरफ, लेकिन वैसे आप मेंटली और फिज़िकली रेडी नहीं हैं। आपको अपने आप को रेडी करने की ज़रूरत है, अपने आप को ओपन करने की ज़रूरत है। अब इन सब लोगों का जिन्होंने ये वाली ऑप्शन चूज़ की है, इनके लिए ये बात मैं कहना चाहूँगी कि जो भी अब आपकी ज़िंदगी में पर्सन आएगा वो जैसे एकदम सडनली एंट्री होगी उसकी और अनएक्सपेक्टेड होगी, और ज़ाहिर बात है ये कोई पर्सन जो है ये नया होगा। बहुत हद तक चांसेस हैं कि ये पर्सन जो है इसके साथ आप चल पड़ेंगे और ना सिर्फ ये आपका साथ देगा बल्कि ये आपका हीलिंग प्रोसेस में भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। वो जो पिछले रिलेशनशिप से आप बर्डन आपने उठाया हुआ है, एक सैडनेस है, ग्लूमीनेस है और मेंटल हॉस्टेज की सी फीलिंग है, अपने आप से परेशान है आप ख़ुद, वो सारी चीज़ें जो हैं आने वाले दिनों में ये पर्सन जो है ये आपके लिए इतना बेनिफिशियल साबित होगा या इतना लविंग होगा, और बिल्कुल इस बात का चांस है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। अच्छा, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप के डेफ़िनेटली अपने फ़ायदे हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है वो रिलेशनशिप जो कि आपको आपकी हीलिंग प्रोसेस में आपको हेल्प करता है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो उसी का होता है। ओके, अब हम कार्ड्स ड्रॉ करते हैं, आपके लिए एडवाइस के कार्ड्स ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या बताया जा रहा है। ये एडवाइस के कार्ड इन्हीं कार्ड्स के ऊपर मैं ड्रॉ करूँगी, और ये उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने पिंक कैल्साइट चूज़ किया है। ओके जी, आइलैंड, और दूसरा कार्ड है न्यू बिगिनिंग। जैसे कि यहाँ कार्ड से ये बात पता मैंने आपको कही कि आप बेसिकली आप अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है, आप एक तरह के माइंडसेट के अंदर हैं, एक अकेलेपन के माइंडसेट के अंदर हैं, और नई बिगनिंग करने के लिए, नया स्टार्ट करने के लिए आपको इस सैडनेस में से, इस अकेलेपन से बाहर आने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें अच्छी बात जो है वो ये है कि यहाँ पे आपके लिए नई बिगनिंग्स का इशारा दिया गया है, डॉन का इशारा दिया गया है, और ये जो आपके इर्द गिर्द डिप्रेसिंग सी एक डार्क सी सारी फीलिंग है या एनर्जी है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सबसाइड हो जाएगी, और नया रिलेशनशिप एक नई बिगनिंग के तौर पे, नई सुबह के तौर पे आपके सामने जो है वो आएगा। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये दूसरा मेरे पास एक और डेक है और इसमें क्या मैसेज है। एक और बात जो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगी कि मीनवाइल जब तक ये टाइम आता है आपकी ज़िंदगी में, तब तक आपको ज़रूर अपने आप को मेडिटेट करना चाहिए। ओके जी, ये कह रहा है जॉय इज़ द अल्टीमेट क्रिएटर। खुश होने की कोशिश आपको ख़ुद करनी पड़ेगी, अपने लिए खुशी आपको ख़ुद ढूंढनी पड़ेगी। और दूसरा ये कह रहा है कि अटैक, पेन, fear, judgment and any form of separation are merely calls for help। अकेले बैठे हुए हैं जो आप, ये बेसिकली ये बता रहा है कि ये बेसिकली ये कह रहा है कि आप जो ये अकेले बैठे हुए हैं, यहाँ पे देखें सॉल्टिट्यूड का भी कार्ड यही बात कर रहा है, यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बात कर रहा है कि ये जो आपने अकेलापन अपने इर्द गिर्द बनाया हुआ है, 8 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पे यही बात कर रहा है। ये अकेलापन जो है ये बेसिकली आपकी हेल्प की कॉल है, ये बेसिकली आपके इर्द गिर्द के लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आपको कितनी ज़्यादा
एंग्जाइटी है, कितना आपके लिए सब चीज़ें पेनफुल हैं, आपको कितना डर है अकेले हो जाने का, कितना डर है आपको कि आपके रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो गए हैं। तो ये आपको ना सिर्फ अपने आप को ख़ुद इस एनवायरनमेंट में से, इस सॉल्टिट्यूड में से, इस अकेलेपन में से बाहर निकालना है, बल्कि आपको यकीनन अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपने दोस्तों से, करीबी लोगों से शेयर करने की, फैमिली लोगों से शेयर करने की ज़रूरत हो सकती है, ताकि वो आपके लिए कोई ईज़ी थोड़ा सा सूरत हाल को बनाने की कोशिश करें और ये जो अंदर ही अंदर आपके मसाइल चल रहे हैं ये रिज़ॉल्व हो सकें। 8 ऑफ सोर्ड्स उन सारे मसलों के बारे में बात करता है, उन सब सोचों के बारे में बात करता है जो अंदर ही अंदर हमें खाती जाती हैं और हमें इंटरनली वीक करती चली जाती हैं। ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पिंक कैल्साइट चूज़ किया है। अब मैं कार्ड्स को रीशफल करूँगी और हम नेक्स्ट जो रीडिंग है उस पे जाएंगे। रीडिंग को रोक के मैंने, रिकॉर्डिंग को रोक के मैंने कार्ड्स को शफ़ल किया है। अब ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर हम जाएंगे और ये एक गोल्डन येलोइश टाइप का स्टोन है और इसके साथ हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो टैरो डेक है इसके साथ मैं कार्ड्स ड्रॉ करती हूँ आपके लिए, और ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है। ये येलो और गोल्डन टाइप का स्टोन है, इसको चूज़ किया है। हम देखते हैं कि आपके लिए रिलेशनशिप की सूरत हाल जो है वो क्या है। ओके जी, नाइट ऑफ सोर्ड्स, चैरियट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, डेविल, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, व्हील। अच्छा जी, ये बहुत हद तक ऐसे किसी पर्सन की कहानी लग रही है जो कि एक तो एयर साइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम एयर साइन को हटा भी दें और एक जनरल पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है या तो कोई जो कि रिलेशनशिप से बाहर आया है, लेकिन एक कमिटेड रिलेशनशिप से बाहर आया है, मतलब कोई डाइवोर्सी पर्सन जो है वो हो सकता है। दूसरी बात ये कि ये पर्सन काफ़ी देर से रिलेशनशिप से बाहर है और इस काफ़ी देर में का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आपका रिलेशनशिप फाइनलाइज मतलब का ख़ात्मा जो है, या ये कह लें कि लीगली जो है वो अभी ख़त्म हुआ है, लेकिन ये कि आप बहुत अरसे से किसी भी किस्म की इंटीमेसी से या रिलेशनशिप से महरूम हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल नज़र आ रही है और काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो किया हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, और हो सकता है कि ये वो लोग हों जिन्होंने इस रिलेशनशिप से, जो कि उनका कमिटेड रिलेशनशिप था, उससे बाहर आने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की हों। ये पर्सन जिन्होंने ये चूज़ किया है, ये सेकंड वाली रीडिंग जो चूज़ की है आपने, तो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव नज़र आ रहे हैं। कैंसर का कार्ड 2 दफ़ा मौजूद है, लेकिन अब इस टाइम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हाईली मैनिफेस्टिंग किस्म की सिचुएशन है जिसके अंदर आप मौजूद हैं। आप बहुत ज़्यादा शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई नया रिलेशनशिप, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो कि पहले वाले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो, जो कि आपको सेटिस्फाई कर सके, जो कि बल्कि आप ये समझ लें कि आपके जहन में इतनी क्लियर पिक्चर मौजूद होगी कि आप किस तरह का पर्सन चाहते हैं, जिसको आप बाकायदा ड्रॉ भी कर सकते हैं अगर आपको ड्राइंग आती है तो। और अच्छा, यहाँ पे एक बात जो नज़र आ रही है वो ये कि बहुत ज़्यादा जल्दी का फैक्टर है कि बहुत तेज़ी से चीज़ें तय हो जाएं, बहुत जल्दी से मामलात सेटल हो जाएं। हालांकि ये कोई इतनी अच्छी अप्रोच नहीं है। चाहे आपका प्रीवियस रिलेशनशिप कैसा रहा और आपने उससे क्या क्या लेसन सीखे हैं, इसके बावजूद नया स्टार्ट करने में बहरहाल आपको मेंटली पुरसुकून रहने की ज़रूरत है, और ये जल्दी का काम जो है ये आपके लिए ख़राबी का बायस बन सकता है। आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार की सूरत हाल में हैं और आपकी ज़िंदगी में इस रिलेशनशिप के से हटकर भी कोई ना कोई और ऐसी बातें हो सकती हैं जो कि आप ये कह लें जिनके ऊपर आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की हो।
बज़ाहिर देखने में, या ये कह लें कि इंटरनली आपको जितनी ज़्यादा जल्दी है कि चीज़ें हल हो जाएं, रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, लेकिन लोगों के लिए, लोगों के सामने आप एक काम और कंपोज और लॉजिकल पर्सन के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि जब हम अपनी क्रेविंग किसी चीज़ के लिए शो करते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होता है इस बात का कि नेगेटिव टाइप के लोग जो हैं वो हमारे आसपास इकट्ठे हो जाएं। सो मेरा ये ख्याल है कि एक तो ये कि आपको अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये कि अगर आप ये रीडिंग अब देख रहे हैं तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि हर साल जुपिटर जो है वो एक दफ़ा स्टेशन होता है, फिर रेट्रोग्रेड होता है और फिर डायरेक्ट होता है। सो ये तकरीबन हर साल ये तक कमोबेश जो है ये ऐसा टाइम पीरियड चल रहा होता है जो कि आप ये कह लें जून के आसपास का टाइम पीरियड होता है, जिसमें ये इस तरह की अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर तक ऐसे कोई ना कोई महीने होते हैं और हर साल ये होता है फिनोमेना। सो जब भी अमूमन फिर सेकंड हाफ होता है जहाँ पे जाके जुपिटर जो है वो डायरेक्ट हो जाता है। सो मेरा ये ख्याल है कि आप लोगों के लिए जो गुड न्यूज़ रिलेशनशिप की आएगी वो ईयर का जो सेकंड हाफ होता है, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब आएगी, जब जुपिटर एक दफ़ा फिर डायरेक्ट हो जाता है। और तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को नेगेटिव थॉट्स से बाहर निकालें। ऑलरेडी आपने अपने ऊपर मेंटली बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है और लेकिन ये कि आप बहुत ज़्यादा रेडी भी हैं चीज़ों को चलाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, लेकिन बहरहाल देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन जो कि मोस्ट प्रोबेबली जुपिटर की प्लेसमेंट की वजह से हो सकती है। अब आपके चार्ट में जुपिटर की प्लेसमेंट का इशू है या ईयरली ये जो एक रेट्रोग्रेशन का सिलसिला चलता है और फिर जब जुपिटर रेट्रोग्रेशन से बाहर आता है तो तब ये आपके लिए पॉसिबल होगा। यानी आप जिस भी साल में ये देख रहे होंगे आप समझ सकते हैं कि साल का सेकंड हाफ जो है वो ऐसा हो सकता है जब आपके लिए रिलेशनशिप का सिलसिला जो है वो सीधा हो सके। मीनवाइल बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी और अपने आप को एक एंग्जाइटी के अंदर डाल के रखें, बेहतर ये होगा कि आप जो मैनिफेस्टिंग आप आपकी कर रहे हैं आप उसके ऊपर अपना फोकस करें और जो दीगर आपकी ज़िंदगी के काम हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं आपको उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। और चीज़ों को बहुत ज़्यादा इमोशनल सफ़ेयर में मत लेके जाएं और लॉजिकल अंदाज में मामलात को चलाने की कोशिश करें। अब हम देखते हैं कि फ़र्दर आपके लिए एडवाइस के कार्ड्स जो हैं वो क्या हैं। ये एडवाइस के कार्ड्स मैं इन्हीं कार्ड्स के ऊपर निकालूंगी, टैरो कार्ड्स के ऊपर, और ये एडवाइस के कार्ड्स उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने सेकेंड वाली ऑप्शन येलो स्टोन जो है वो चूज़ किया है। ओके जी, पहला कार्ड है मेरे पास वेकअप कॉल सुनामी का और दूसरा कार्ड है कम्युनियन का। ओके, वेकअप कॉल का मतलब क्या है कि आपके अंदर की जो एंग्जाइटी है, ठीक है, आपको उसको चेक करने की ज़रूरत है। और बेहतर ये है कि अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्ट्रेस है तो उसको आप किसी ना किसी अंदाज में रिलीव करने की कोशिश करें। उसका एक तरीका जो है वो अपने आप को यूनिवर्स से और नेचुरल चीज़ों से कनेक्ट करने का भी एक फ़ायदा होता है कि आप अपने आप को ग्राउंड करें। आप कोई पेट रख सकते हैं अपने पास जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करें, या वैसे ही ओपन में जाके परिंदों को देखें या पौधों के साथ टाइम स्पेंड करें और अपने आप को टोन डाउन करने की कोशिश करें। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा हाइपर हुए हैं इस मामले के ऊपर और आपको अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने की और स्लो करने की ज़रूरत है। ये इतना जल्दी नहीं होगा। अगर इस साल में अभी आप, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, रीडिंग देख रहे हैं, अभी जुलाई है, अभी आपको कुछ महीने बाकायदा वेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही ये सूरत हाल में तब्दीली आएगी। तब तक आप फ़ायदा उठा सकते हैं इस कार्ड का, कम्युनियन का, जिसमें ये है कि जो नेचर है उसके साथ आप अपनी दोस्ती बढ़ाएं और उसके साथ आप अपने मामलात जो हैं वो उसको इस्तेमाल करें, नेचर को इस्तेमाल करें, जिसमें प्लांट्स हो सकते हैं और बर्ड्स हो सकते हैं। ओके जी, अब हम फर्दर आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं एडवाइस के और देखते हैं कि और किन बातों के बारे में आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है।
ये एडवाइस के कार्ड्स उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने येलो स्टोन चूज़ किया है। आई चूज़ टू लर्न थ्रू लव। और दूसरा कार्ड है माई हैप्पीनेस इज़ आर डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ माई लेवल ऑफ फेथ इन यूनिवर्स। जितना ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको कहा है, जितना ज़्यादा आप सेल्फ़ लव को प्रमोट करेंगे, अपने लिए अपनी केयर करेंगे और दूसरा यूनिवर्स के ऊपर जो फेथ है उसको मेंटेन रखेंगे, तो यकीनन आपके लिए चीज़ें जो हैं वो आसान होती चली जाएंगी। बाज़ दफ़ा जब हम बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहे होते हैं तो जल्दी होना तो नहीं होता, होना तो उसने अपने टाइम के ऊपर ही है, वो जो टाइम जो यूनिवर्स ने रखा हुआ है उसी के ऊपर होना है। सो हमारा फेथ जो है ना वो डावाडोल होना शुरू हो जाता है और हमें लगता है कि ये तो हो ही नहीं रहा है, ये तो होगा ही नहीं। फिर जब हम इस तरह की नेगेटिव बातें कहते हैं तो बेसिकली हम अपने आप को ख़ुद मुसीबत में डाल रहे होते हैं। हम अपने लिए अपनी सोचों को और अपने माइंड को ख़ुद एक डेविल के तौर पे अपने लिए एक डेविल खड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और ये एक ऐसी रिस्ट्रिक्शन होती है जो हम अपने लिए ख़ुद बनाते हैं और उसको कोई और ब्रेक भी नहीं कर सकता। सो अपना फेथ जो है वो यूनिवर्स के ऊपर मेंटेन रखें। चीज़ें डेफिनेटली होने जा रही हैं लेकिन अपने टाइम पे होंगी, उस बेस्ट टाइम के ऊपर होंगी जो कि आपके लिए फ़िक्स किया गया है। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने सेकंड वाली ऑप्शन येलो स्टोन चूज़ किया था। अब मैं इन कार्ड्स को शफ़ल करूँगी और हम फिर थर्ड ऑप्शन जो है उसकी तरफ जाएंगे। ओके जी, सो रिकॉर्डिंग रोक के मैंने कार्ड शफ़ल किए हैं और अब हम आगे मूव करेंगे थर्ड ऑप्शन की तरफ और हम देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने क्लियर कार्ड्स चूज़ किया है उनकी क्या सिचुएशन है, क्यों है सिंगल, क्या सूरत हाल है जो कि यहाँ पे आपके लिए मौजूद है और क्या बैकग्राउंड है, क्या होने जा रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं हम देखेंगे। ओके जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, मून, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि कोई ऐसा पर्सन है जो अर्थ साइन से रिलेटेड है और अर्थ साइन में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तीनों में से हो सकता है कोई भी। आपका पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा है जिसमें अगर कोई रिलेशनशिप रहा भी है तो वो सीक्रेट था, कोई ओपन रिलेशनशिप नहीं रहा, कोई इस किस्म का नहीं रहा जिसको आप कोई स्ट्रॉन्गर बेसिस के ऊपर लेके आगे चल सकते हो। ये भी हो सकता है कि आप सीक्रेटली किसी के अंदर इंटरेस्ट लेते रहे हों लेकिन वो बात आगे ना बनी हो और बात आगे क्यों ना बनी हो, शायद उसमें एक बुनियादी फैक्टर जो है वो आपका फ़ाइनेंशियल स्टेटस हो कि आपको इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास है कि जब तक इंसान फ़ाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है या जिस पर्सन को आप अप्रोच करना चाह रहे हैं वो आपसे ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है फ़ाइनेंशियली, तो तब भी हो सकता है कि आप रिलक्टेंट हो गए हों और आप अपनी फीलिंग्स जो हैं वो अपने अंदर ही रख छोड़ी हों। काफ़ी लंबा टाइम ऐसा गुज़रा हुआ नज़र आ रहा है जहाँ पे आपने अकेला जो टाइम गुज़ारा है, लेकिन इस दौरान आपने टाइम वेस्ट नहीं किया है। अकेले तो आप रहे हैं लेकिन आपने टाइम वेस्ट नहीं किया है, बल्कि आपने अपने आप को फ़ाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। और मैंने जैसे कहा कि आपको चूँकि इस बात का एहसास है या एहसास था कि जब तक आप स्टेबल ना हो तब तक आपको रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए, आप उस तरह के माइंडसेट के लोगों में से हो सकते हैं। सो काफ़ी लंबा ड्यूरेशन जो है वो, एक तो आपने फीलिंग्स अपने अंदर रखी, इमोशंस अपने अंदर रखे, दूसरा ये कि पैसे भी कमाए हैं और फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। और अब जाके आप बिल्कुल रेडी हैं इस बात के लिए कि आप किसी को एक सॉलिड किस्म की ऑफ़र कर सकें, किसी के साथ शादी की बात कर सकें, किसी के साथ रिलेशनशिप को सीरियस कमिटेड बुनियादों के ऊपर चलाने की बात कर सकें। और आप बिल्कुल अब आप समझते हैं कि आप इस पोजीशन में हैं कि आप जो है वो एक पार्टनरशिप जो है या रिलेशनशिप जो है वो बना सकें।
सिचुएशन जो है अगर पास्ट में फ़ाइनेंशियली अच्छी नहीं थी तो बहरहाल अब आपके लिए सूरत हाल जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, और आपने जो भी काम किए हैं या जहाँ पे भी जॉब है या बिज़नेस है तो वो अब आपको अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में फ़िलहाल रिलेशनशिप जो है वो उसके लिए अभी आपका इंतज़ार कुछ ना कुछ बाकी है, और यहाँ पे बेसिकली आपकी सिर्फ ख्वाहिशात का ज़िक्र है और कोई ऐसा इंडिकेशन नज़र नहीं आ रही है। ये भी मुमकिन हो सकता है कि जब आप ये रीडिंग देखें तो उसके 2 महीने के बाद कोई ना कोई इस किस्म की सिलसिला शुरू हो जहाँ पे आपकी किसी के साथ नो हाउ बने और रिलेशनशिप जो है वो बन सके। लेकिन मुझे ये लगता है कि फिर भी आपको इस सूरत हाल को आगे बढ़ाने में अगर कुछ ऐसा पर्सन आपको मिल भी जाता है जो आपकी मर्ज़ी का है और आप उसके साथ रिलेशनशिप बनाना भी चाहते हैं तो फिर भी आपको काफ़ी स्लो मूव करना पड़ेगा और काफ़ी एहतियात के साथ चीज़ें जो हैं वो आगे लेके चलनी पड़ेंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि आप एक अच्छी स्टेबल सोशल लाइफ है आपकी और फाइनेंशियली और सोशली आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पोजीशन में नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल चूँकि रिलेशनशिप में आप बिल्कुल नए हैं सो ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होगा और चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगी। कहने का मतलब ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा वैसे भी पेशेंट हैं और आपने काफ़ी इंतज़ार भी किया है, और मुझे ये लगता है कि आने वाले 2 महीने जो हैं, जब भी अब आप ये रीडिंग देखेंगे, आने वाले 2 महीने जो हैं वो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए सितंबर का महीना, जब भी अब आप ये रीडिंग देखें, सितंबर का महीना या मई का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके जी, सो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मीनवाइल आपको क्या करना है, एडवाइस के कार्ड्स आपके लिए क्या हैं। डेजर्ट और डांस। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई इस तरह का इम्कान मौजूद है कि पर्सन जो है वो है आपके आसपास। इट्स नॉट दैट कि बिल्कुल कोई है ही नहीं है जिसके साथ कोई ताल्लुक़ बनाया जा सकता है, लेकिन या तो वो आपकी नज़र में नहीं है, मतलब या तो आपने उसको इग्नोर किया हुआ है, और या फिर ये कि उसको वो बिल्कुल खुल के सामने नहीं है आपके सामने मौजूद। और जैसे लोग हैं वो डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, सो आपको उनका एग्जैक्टली स्टेटस नहीं पता होता, मेंटल स्टेटस, रिलेशनशिप स्टेटस के क्या है, ठीक है। लेकिन आप अपनी क्वेस्ट जो है वो जारी रखें और चीज़ों को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और जो दूसरा कार्ड यहाँ पे सेलिब्रेशन का है, ये भी ये बता रहा है कि जल्द ही कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। ज़ाहिर बात है 2 महीने का टाइम इज़ नथिंग, सो जल्द ही कोई गुड न्यूज़ हो सकती है जिसको आप फिर सेलिब्रेट करें। और मीनवाइल अपना ख्याल करें, अपने ऊपर स्पेंड करें ताकि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट आ सके। ओके जी, फर्दर क्या एडवाइस है उन लोगों के लिए जिन्होंने क्लियर कॉर्ड्स चूज़ किया है। आई एम द लविंग एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, और दूसरा है माई आउटर एक्सपीरियंसेस आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इंटरनल कंडीशन। ये वो बात है जो मैं आपको कह रही हूँ कि अपने ऊपर स्पेंड करें आप, ठीक है, क्योंकि जब हम इंटरनली होते हैं वही चीज़ हमारे एक्सटर्नल को भी रिप्रेजेंट कर रही होती है। सो जब आप इंटरनली बिल्कुल मुतमईन हैं अपने स्टेटस से और अपनी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन से, तो ये इत्मीनान, ये चीज़ें जो हैं ये आपके आउटर पे भी नज़र आनी चाहिए। और जितना ज़्यादा आपको है कि मेरा रिलेशनशिप बने, उतना ही आपको अपने साथ रिलेशनशिप भी अच्छा बनाने की ज़रूरत है। और ये बात मान लें कि जब हम मोहब्बत की तलाश, जिस चीज़ के लिए हम असल में जिस चीज़ के ऊपर हम फोकस करते हैं, और तो हमारी सारी एनर्जी जो है ना वो उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। सो जब आपने मोहब्बत पे फोकस किया है, पहले आपने पैसों पे फोकस किया हुआ था, ठीक है, पहले आपका सारा फोकस जो है वो मनी रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर था। अब जब वो रिज़ॉल्व हो गए हैं तो और अब आप अपना फोकस चेंज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अब फिर
मोहब्बत पे जब फोकस चेंज होगा तो फिर मोहब्बत ही आपको मिलेगी। सो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट, टाइम जो है वो बेहतरीन आने वाला है। अपनी क्वेस्ट जो है वो जारी और सारी रखें, लेकिन जो आप इंटरनली फ़ील करते हैं वो आपके एक्सटर्नल कंडीशन से भी नज़र आना चाहिए। ओके जी, सो ये थी रीडिंग जो कि सिंगल लोगों के लिए थी, वो सिंगल लोग जो वाक़तन रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आई होप आपको रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आप कोई स्पेसिफ़िक रीडिंग कराना चाहें, पिक अ कार्ड रीडिंग कराना चाहें तो आप मुझे ज़रूर बताएं, लेकिन काइंडली वो सिर्फ आपका मसला नहीं होना चाहिए, वो एक जनरल ब्रॉड पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन होना चाहिए जिससे और कुछ लोग भी फ़ायदा उठा सकें। अगर आपके कुछ ज़ाती सवाल हैं उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग जो है वो मेरे साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नंबर जो है वो बारहा आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है। ये थी रीडिंग जी। मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट रीडिंग तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।